चलो कम इन। आज पूरा का पूरा कुंभा इस घर में रात को मौजूद नहीं होने वाला है। हमारा रास्ता साफ है और मंजिल बहुत ही करीब। तुम तो अपने कैप्टन की फितरत को जानते हो। अगर आज वो पेंडेंट नहीं मिला तो इस खानदान का कोई भी बंदा नहीं। प्रेम जी, आप? मेरा यहाँ आना मना शना है? नहीं जी, आपका यहाँ पे आना कैसे मना हो सकता है जी? आप तो कभी भी कहीं भी पहुंच जाती हो जी। हाँ, ये सब बातें शातें आप छोड़ो। आप तो मुझे इतना बताओ कि ये बचने की क्या बात शात कर रहे थे आप? बचने की बातें? मैं तो बात ही नहीं कर रहा था जी। हाँ, लवली से झूठ झूठ मत बोलो। लो जी, मैंने अपने कानों से सुना है, वो आप कह रहे थे ना कुछ बचने टाइप की बात शायद। भाई बचना क्या था वो? आप मेरी चोरी पकड़ लीजिए। हैं जी? हाँ जी, हाँ जी, पकड़ लीजिए मैंने आपकी चोरी शोरी। चोरी पकड़ लिए तो आपसे क्या छुपाना जी। बात यह है जी कि मुझे ना थोड़ा शेर शायरी का शौक चढ़ा है जी। शेर? हाँ, कौन शेर? जी वो शेर नहीं जी, शेर और शायरी जी। वो राइटर है ना, ये फिल्मी राइटर सलीम जावेद की जोड़ी। मैंने उनके यहाँ पे 1 साल काम किया है जी। मैं वहाँ पे बिरयानी बनाता था और वो वहाँ पे शायरी करते थे। उन्होंने थोड़ी थोड़ी मेरी बिरयानी बनानी सीख ली और मैंने थोड़ी थोड़ी उनकी शायरी करनी सीख ली। हाय, मर जा गुड़का के। मैंने कहा जी मुझे भी सुनाओ ना अपनी शायरी वाई। हाँ जी, सुनाऊंगा कभी आराम से। कभी नहीं सुनानी, अभी सुनाओ। वही पूरी कर दो ना, वही बचने वाली शायरी। काम है जी, मैं काम को आप गोली मारो, आप तो मुझे शायरी सुनाओ। इरशाद इरशाद। मैंने ऐसे कमाल के पकोड़े बनाए है जी कि जिसने भी खाए उसका मन भाए और जिसने नहीं खाए उसको रबी बचाए। पूरा हो गया? होगी जी, आधा वर्ष जी। लो जी, कमाल हो गया, कमाल हो गया। आपने क्या शायरी की है, कमाल की। मुझे भूख शूख लग गई है। मैंने कहा जी आप ना वैसे ऐसे लागते नहीं हो कि इतने मल्टी टैलेंटेड हो आप। जी जी जी, वो तो मैं हूँ जी। मैं तो बहुत ही मल्टी टैलेंटेड हूँ जी। मैं तो पहले दिन से कह रहा हूँ और आप ही हैं जिसने पहले दिन से मुझे पहचाना है, सही पहचाना है। वैसे आपको देख के लगता नहीं कि आप इतनी इंटेलिजेंट होंगी जी। थैंक टू यू। दा 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 दा। ठीक है, कुछ समझ में नहीं आ रहा। मैं बिल्लो से पूछता हूँ। बिल्लो, बिल्लो। दसो जी। बिल्लो, जरा बताना कि मैं इस कुर्ते में कैसा लग रहा हूँ। तुसी तो बड़े जच रहे हो। आज सड़क पर ना कल ना निकल जाना, वरना कुड़ियां आपको देख देख कर अपने घर की छतों से गिर गिर जाएंगी ना। चुप कर, मैं कोई रिजेश खन्ना या धर्मिंदर थोड़ी हूँ जो कुड़ियां मुझे देख के अपने मकानों की छत पर चढ़ जाएंगी और फिर गिर जाएंगी। आपको क्या पता, मेरे लिए तो आप ही रिजेश खन्ना हो, आप ही धर्मिंदर हो, जितेंद्र हो, राजेंद्र हो। बस कर, कितने नाम देगी तू मुझे? मैंने पता है आपको अपनी तारीफ सुनना बड़ा पसंद है, पर एक गल है, आजकल आप मेरी बिल्कुल तारीफ नहीं करते। तारीफ तो उनकी की जाती है जो कभी कभी अच्छे लगते हैं, जो हमेशा खूबसूरत लगे उनकी क्या तारीफ की जाए। आप भी ना बस शर्मा गई ना। मैं अपने डैडी जी को छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगी। जल्दी ना हो तो पुत्र, ससुराल तो कल ही जाना पड़ता है। माँ बाप साथ नहीं आते, यही दुनिया का दस्तूर है पुत्र। अच्छा चल ठीक है, हाँ? मैं तुझे छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगा, ससुराल भी तेरे साथ ही चल पड़ूंगा। आपको तो सब कुछ याद है। वो याद क्यों ना हो, तेरी याद तो जन्मों जन्मों तक रहेगी, उसे भुला के मैंने मरना है? ऐसा नहीं कहते। वैसे एक बात बता, आजकल तू अपनी
चोटियां बनाकर उस पे लाल परांदे क्यों नहीं लगाती? की कह रहे हो अभी इस उम्र में कितने? तो हमेशा कहा करती थी, अभी तो मैं जवान हूँ। मस्का लगाने की कोई जरूरत नहीं। मुस्कान नहीं, सच्ची गजब के बने। रखिए इसे। आज मैंने तेरी बड़ी तारीफ की है। अब मुझे डर लग रहा है कि मेरी ही नजर ना लग जाए, तो पहले मैं तुझे काला टीका लगा दूं, तेरी नजर उतार दूं। अन्नी की कर रहे हो तुसी? एक मिनट, कुछ ख्याल तो करो। ऐ की कर रहे हो? नू दे सामने मुझे नजर का काला टीका लगा रहे हो तुसी ना? आप लोग शर्माइए मत। आप लोगों को देखकर तो यकीन ही नहीं होता कि आज भी ऐसे जोड़े हैं जो एक दूसरे से इतना प्यार करते हैं। आप लोगों को देखकर तो मम्मी जी डैडी जी की याद आ गई। आए मेरे पुत्र। ठीक है पुत्र, हम तुम्हारे मम्मी और पापा की जगह तो ले नहीं सकते, लेकिन हम भी तो तेरे मम्मी पापा जैसे ही हैं। और एक गल, हमारे अलावा रब ने एक और ऐसी जोड़ी बनाई है जिनका प्यार जन्मों जन्मों तक खत्म नहीं होने वाला। तेनू पता है जोड़ी किसकी है? तेरी और शब्द की जोड़ी। क्यों जी, मैं कुछ गलत बोली? वो तू कभी गलत बोली है? मैं नाश्ता लगा कर। ठीक है पुत्र। बड़ी चंकी कुड़ी है। इन्हें थोड़ा संभालना पड़ेगा। जीते, ये वही गिटार है ना जिसे तो इतने दिनों से ढूंढ रहा था? मुझे माफ कर दे जीते, मेरी नाराजगी तुझसे नहीं अपने आप से थी। बड़ा भाई होने पर भी मैं अपने छोटे भाई के दुख को नहीं समझ पा रहा। जीत, तेरी खुशी से बढ़कर मेरी जिंदगी में और कुछ नहीं है। तेरी खामोशी, तेरी उदासी मुझसे सहन नहीं होती। मैं तुझे पहले की तरह हंसते हुए, मुस्कुराते हुए देखना चाहता हूं। जीते, तुझे अपने भाई से नाराज होने का पूरा हक है। बस मैं तुझसे एक ही बात कहना चाहता हूं कि मुझे अपने आप से अलग मत समझना। मैं हमेशा तेरे साथ था और हमेशा रहूंगा। कभी भी पीछे मुड़कर देखेगा ना तो तेरी हर मुश्किल में तेरा ये भाई तुझे तेरे साथ खड़ा मिलेगा।
मेरी खुशियां तो आपने अपने नाम लिख ली है भाई। ऐसे में आप मुझसे किस खुशी की उम्मीद कर रहे हैं? मुझे तो पूरी जिंदगी अपने प्यार को खोने के दुख में बितानी है भाई, और इस दुख में जीत आज अकेला रह गया। आज मेरे साथ कोई नहीं है, कोई नहीं। शक? फिर से आ गई तुम भाषण देने। देखो आज मेरे पास तुम्हारा लेक्चर सुनने के लिए टाइम नहीं। वैसे भी अगर ताऊजी ताईजी आ गए ना तो मैं फंस जाऊंगा। अगर उन्होंने पूछा ना तो कह देना कि मुझे कुछ अर्जेंट सा काम आ गया था, ठीक है? शब्द आप ऐसे कैसे जा सकते हैं? ताई जी ताऊ जी ने हमारे लिए इतने प्यार से जगराता रखा। अगर आप ही जगराते में शामिल नहीं हुए तो उन्हें कितना बुरा लगेगा। शब प्लीज रुक जाइए। Oh, stop this emotional blackmail for God's sake. Stop it, माही। थक गया हूं मैं इस रिश्ते की असलियत छुपाते छुपाते। लोगों के सामने ये ड्रामा करके घुटन होती है मुझे। वैसे भी मुझे नहीं करना ये सब जगराता वगराता। I don't believe in all this. मैं जा रहा हूं। मैं जानती हूँ शब, आपके लिए अब इस हमारे टूटे रिश्ते का बोझ उठाना बहुत मुश्किल है। हमारे इस नाटक से अगर उनके चेहरे पर मुस्कुराहट आ सकती तो हमारे इस झूठ का सच बने रहना बहुत जरूरी है। शब प्लीज, कम से कम ताई जी ताऊ जी की खुशी के लिए आज आप कहीं मत जाइए। माही प्लीज फॉर गॉड सेक जस्ट स्टॉप इट। वैसे भी मेरे जिंदगी में डिसीजन लेने का हक तुम खो चुकी हो। मुझे जो करना है मैं वो ही करूंगा। गॉट इट? मैं जा रहा हूं। अब जा जल्दी लेके आ, वरना तेरी ताई तुझे कभी माफ नहीं करेगी। अंग्रेजी में डांटेगी। जा रहा हूँ। इसे क्या कह रहे हो, अंग्रेजी में डांटेगी? चल। अरे ये शबद पुत्र आज के दिन कहाँ जा रहा है? शबद पुत्र, हाँ हाँ बोलिए। पुत्र आज के दिन कहाँ जा रहा है? मैं कहाँ जा रहा था? मैं तो आपके पास आ रहा था ना, वो पूछने के लिए कि आपको कुछ चाहिए तो मैं जाके लेके आऊं। नहीं नहीं, कुछ लाने की जरूरत नहीं है। अभी अभी इन्होंने ना गिरधारी को भेजा है, बड़ा डरा धमका कर भेजा है सामान लाने। तू तो बस छेती जाकर रेडी हो जा। रेडी? ताई जी मैं तो रेडी हूँ। रेडी है? पर तूने तो जीन शर्ट पा रखी है। माही पुत्र, तूने बताया नहीं कि जगराते में इसे कुर्ता पजामा पहनना है? वो ताई जी, मैं शब से अभी वही कह रही थी। और इसने नखरा दिखाया होगा, है ना? मैं अच्छे से जानती हूँ अपने पुत्र को। शब्द पुत्र, तो सिर्फ विलायत में नहीं हो, इंडिया में हो। इसलिए कभी कभी पूजा पाठ वाले दिन, जगराते वाले दिन ना अपने संस्कारों के लिए अपने स्टाइल के साथ थोड़ा जा, वो क्या है जी, बड़ा भारी जा शब्द, कंप्रोमाइज। कंप्रोमाइज करना पड़ता है। ठीक कहा ना जी मैंने? और तू कभी गलत कह सकती है बिल्लो। हंस गया पुत्र, जिद पे आ गई है तेरी ताई। तू तो जानता ये जब आप कह रहे हो ना, मैं बहुत अच्छी तरह से समझ रही हूँ। हाँ भाई, मैं जिद्दी हूँ। माही पुत्र, चल अब ये तेरी ड्यूटी है कि आज जगराते में मेरे पुत्र को एकदम ट्रेडिशनल स्टाइल में तैयार करके लाना है। और तू जो मेरी अच्छी नूह कहे ना, बस चुपचाप पहनकर जगराते में आ जाना। हाँ जो हुक्म ताई जी। माही तू इतनी दूर चुप चुप सी क्यों खड़ी है? जा इसे ले जाओ और तैयार करवा के ला। चल चल।
भाई बिल्लो, मानना पड़ेगा दोनों की कमाल की जोड़ी है, हैं? बिल्कुल हमारी तरह। नजर ना लगा मेरे नूह और पुत्र को। और जरा छेती करो, कितने सारे मेहमान वेट कर रहे हैं बाहर आपसे मिलने के लिए। चल 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 चलो चलो चलो। Damn it. खुश तो बहुत होंगी तुम। जो तुमने चाहा वही हुआ। नहीं जा पाया मैं। जिंदगी के छोटे छोटे फैसले लेने का भी हक मेरे से छीना गया है। वंडरफुल। आगे जाके क्या होगा पता ही नहीं। शब्द आप मुझे गलत समझ रहे हो। देखिए, मैं तो बस यही चाहती थी कि प्लीज स्पेयर मी। वीर चाहते हैं जगराता पे तुम ये कपड़े पहनो। भाई से कह देना कि मुझे कहीं नहीं जाना है। ये बात खुद अपने भाई से क्यों नहीं कहते तुम? क्योंकि मेरे पास तुम्हारी तरह बर्बाद करने के लिए इतना वक्त नहीं है सोनी। भाई के कहने पर ही तुम लाई थी ना यहाँ पे। जाकर भाई से कह देना मुझे नहीं चाहिए ये सब। शर्म आनी चाहिए तुम्हें ऐसी बातें करते हुए, वो भी ऐसे भाई से जो हर पल सिर्फ तुम्हारे बारे में सोचता है, तुम्हारी खुशियों के बारे में सोचता है, और बदले में तुम उससे ठीक से बात नहीं कर सकते। बस करो सो। अब और कितना नाटक करोगी? ये प्यार और रिश्तों की बातें तुम्हारे मुंह से जरा भी अच्छी नहीं लगती। और वैसे भी तुम कौन होती हो मुझे मेरे भाई के बारे में कुछ भी कहने वाली? जिसने खुद किसी के प्यार का गला घोटा, वो एक भाई को अपने भाई से किस तरह से बर्ताव करना चाहिए ये सिखाएगी। और आज अचानक मेरे भाई से इतनी हमदर्दी कैसे हो गई सोनी? ये तो वक्त ही बताएगा। ना जाने कौन सा धोखा देने के मकसद से तुमने मेरे भाई के साथ ये रिश्ता जोड़ा है। तुम जैसी औरत के लिए हर रिश्ता एक धोखा है, एक फरेब है। मैंने तुम्हें भाई के साथ हंसते मुस्कुराते देखा है, कई बार देखा है, लेकिन तुम्हारे इस नाटक को मुझसे बेहतर और कौन पहचान सकता है? तुम भाई को ही नहीं बल्कि इस पूरे परिवार को धोखा दे रही हो, जैसे तुमने मुझे। बस जीत बस। मैं अच्छी हूं या बुरी हूं ये मैं अच्छी तरह से जानती हूं। ये मुझे तुम्हें बताने की जरूरत नहीं है। तुम्हें मेरे बारे में जो सोचना है तुम सोच सकते हो, लेकिन मुझसे नाराजगी की सजा तुम अपने भाई को क्यों दे रहे हो? वीर ने तुमसे कोई बदला नहीं लिया, तुम उससे नाराज क्यों हो? सुनी, वाकई में तुम्हें भाई के लिए परवाह है? ये भी तुम्हारे किसी प्लान का हिस्सा है? मैं तुम्हें अच्छी तरह से जानता हूं सोनी। दो भाइयों के बीच जो खाई तुमने खुद बनाई है, उसे हटाकर तुम सबकी नजरों में महान बनना चाहते हो। लेकिन एक बात ध्यान से समझ लो सोनी, इंसान से गलती एक बार होती है, बार बार नहीं। मैं तुम्हें तुम्हारे किसी भी मंसूबे में कामयाब होने नहीं दूंगा। तुम्हारे इस चेहरे के भोलेपन में मैं तुम्हारे धोखेबाज दिल को नहीं जान पाया, लेकिन अब मैं सब कुछ जानता हूं सोनी, तुम्हें भी और तुम्हारे इन इरादों को भी। जानती हो सोनी, मैं भाई से बात नहीं करूंगा, क्योंकि भाई की सबसे बड़ी गलती यह है
कि वो तुम्हारा सच नहीं पहचान सकते। भाई की गलती यह है कि वो खुद से ज्यादा तुम पर यकीन करते हैं। भाई की गलती यह है कि आज उनकी वजह से तुम इस घर में हो सको। आज भाई की वजह से हर रोज मुझे तुम्हारा चेहरा देखना पड़ता है। इस छत के नीचे उस शख्स के साथ रहना पड़ता है जिससे मैं सबसे ज्यादा नफरत करता हूं।